सी.आर. पाटिल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार तो सी.आर. पाटिल ही चलाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है क्या कि सरकार तो सी.आर. पाटिल ही चलाते हैं। मैं पाटिल साहब को कहना चाहता हूं, पाटिल साहब, आपने तो 27 साल में एक भी गुजरात के आदमी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के सारी माताओं को और सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा देंगे। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे काम करना आता है। एक और मेरे पास गुजरात के बहुत गरीब, एक किसी कंपनी में चपरासी का काम करते हैं, एक व्यक्ति आए मेरे पास मिलने के लिए। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बोले, सर, गुजरात में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। अब आप सरकार बनाइए गुजरात में, और जैसे आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे किए, ऐसे ही गुजरात के भी सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। मैंने कहा, आपको पता है कि हमने दिल्ली में अच्छे किए सरकार? बोला, सर, हमने सोशल मीडिया पे देखा। आप में से कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग। इसका मतलब बाकी सबके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का कैसा हाल है? अच्छे हैं कि खराब हैं? खराब हैं। मेरे को कई लोगों ने, मनीष सिसोदिया जी भी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी देख के गए। इतना बुरा हाल सरकारी स्कूलों का गुजरात में, इतना बुरा हाल। दीवारें टूटी पड़ी हैं, कमरों पे ताले लगे पड़े हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो हैं, छत टूटी पड़ी है। इतना 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। पहले दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, इससे भी बुरा हाल था जो आज गुजरात के स्कूलों का है। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। आपको लग रहा होगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आपको लग रहा होगा अपनी तारीफ कर रहा है। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7%। प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया है। 4 लाख बच्चों ने, अमीरों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। मुझे खुशी होती है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो पढ़ते थे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, ड्राइवर का बच्चा, आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जैसे गौरव, एक लड़का है, उसके पिताजी गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उसके पिताजी 12वीं पास है, उसकी माताजी 12वीं पास है। इस बार गौरव का आईआईटी का नाम सुना है आपने? आईआईटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट होता है। इंजीनियरिंग सबसे बड़ा। मैं भी आईआईटी से पास हूं, मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। बड़ा मुश्किल होता है एडमिशन लेना आईआईटी में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का होता है आईआईटी में एडमिशन। गौरव का एडमिशन आईआईटी धनबाद के अंदर हुआ। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, बहुत गरीब बच्चा है, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ। और ये 2 बच्चे नहीं है, 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ इस बार हमारे सरकारी स्कूलों से। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इतना शानदार इंतजाम कर दिया, 5 साल के अंदर अगर गरीबों के बच्चों को हमने भविष्य दिया है, तो 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया?
27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी ठीक करने की, वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी स्कूल ठीक नहीं करना चाहती थी, वो कभी सत्ता में स्कूल ठीक करने के लिए नहीं आए, वो केवल लूटने के लिए आए थे। 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, वो केवल और केवल लूटने के लिए आते हैं।